नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को लेकर के आए हैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से जुड़ी जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। और साथियों जल्दी से अपने भाई के चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, वो कि अपने जो यूट्यूब फैमिली है अपनी, तो सारे यूट्यूब फैमिली वाले भाई बहन सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन 113वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है साथियों 5 जुलाई को। आइए इसको डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिन 5 जुलाई को मनाया गया, जो इसका 113वां संस्करण था। इस दिवस का उद्देश्य है सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, आर्थिक दक्षता, समानता, विश्व शांति जैसे आदर्शों को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत नियुक्त किया गया है? और ये राजदूत नियुक्त किया गया है साथियों सुकन्या सोनोवाल को किया गया है। असम की सामाजिक कार्यकर्ता है सुकन्या सोनोवाल। इनको राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य है राष्ट्रमंडल देशों के बीच शांति, सद्भाव, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और इस भूमिका में युवाओं और समुदाय पहलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना भी होता है, ठीक है। नोट करते चलना और वीडियो के एंड तक बने रहना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साथियों इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये 2025 का आयोजन किया गया है कहाँ पर? अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इंडियन मैंगो मोनिया 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अबू धाबी में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय दूतावास द्वारा किया गया और इसमें लंगड़ा, चौसा, दशहरी जैसे विभिन्न किस्मों के आमों का प्रदर्शन किया गया, जिससे खाड़ी देशों में भारतीय आमों के लिए एक बड़ा बाजार बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खो खो महासंघ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। तो खो खो के नए महासंघ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है सुधांशु मित्तल है। सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में महासंघ का लक्ष्य भारत के इस पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक लोकप्रिय बनाना है और महासंघ खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत भी इसे खेल को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन बन गया है? तो ये बना है पुडुचेरी बना है। पुडुचेरी परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम 7 टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यह पहल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है 2025 तक भारत से तपेदिक टीबी को खत्म करना और इस कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए परिवारों को सदस्य की नियमित रूप से टीबी की जांच की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस दिन स्वामी विवेकानंद जी की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है ये 4 जुलाई को। तो 123वीं पुण्यतिथि 4 जुलाई को मनाई गई। उनका निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद एक महान विचारक, दार्शनिक और अध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन, वेदांत और योग को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया। उनके विचार आज भी दुनिया भर के युवाओं को क्या करते हैं? ये प्रेरित करते हैं, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो ये रूस बना है। कौन सा बना है? रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। यह एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विकास है, क्योंकि अब तक किसी भी बड़े देश ने तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी। इस कदम से रूस और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को नए द्वार खुल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुए हैं साथियों गुजरात में। गुजरात सरकार ने राज्य में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है पुलिस प्रशासन के कामकाज के लिए प्रति जनता के विश्वास और संतुष्टि के स्तर को बढ़ाना। इसके तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जाएगा और कानूनी व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट करते चलना। ठीक है, तो ये हैं श्रीनगर में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है क्षेत्र में जल और खेलों जैसे कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग को बढ़ावा देना और प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना। यह महोत्सव डल झील में आयोजित होगा, जिससे पर्यटन को भी इसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया है? तो सबसे बड़े रेल सुरंग का निर्माण किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया। यह सुरंग इस महत्वाकांक्षी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है पहाड़ी राज्यों में कनेक्टिविटी में सुधार करना और 4 धाम यात्रा को सुगम बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जो जितने भी अब तक 2025 की करंट अफेयर्स पढ़ाई गई है, तो 2025 लास्ट तक, जनवरी से और दिसंबर तक लास्ट तक क्वेश्चन कोई से भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आप बने रहना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एस शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल एस शिव कुमार को वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया। AOA के रूप में भारतीय वायुसेना के प्रशासनिक अनुशासनात्मक कल्याणकारी पहलुओं के लिए जिम्मेदार होंगे। यह वायुसेना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था, इनका नाम है सुनील जसवंत कदम। सुनील जसवंत कदम को भारतीय प्रतिभूति यानी कि सेबी का या विनिमय बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। सेबी भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार का नियामक है। कार्यकारी निदेशक का रूप में कदम सेबी की नियुक्ति का लागू करने और बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने में क्या करता है साथियों? ये महत्वपूर्ण करता है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है,
सुनील जसवंत कदम इनका नाम है। ठीक है, इनको नोट जरूर कर लेना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं साथियों। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई को विश्व सर्किल नृत्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस भी ये मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री जो पीएम मोदी है भारत के, मोदी जी है, ये ब्राजील रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है, इसको नोट कर लेना साथियों। एडीबी और जीसीएफ ने भारत में $200 मिलियन का ग्रीन फाइनेंसिंग कार्यक्रम शुरू किया है। तो साथियों आज के थे आपके सामने टॉप 15 क्वेश्चन थे, सारे महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट भी है ये, तो इनको नोट करते चलना और वीडियो को साथियों क्लास को सभी को शेयर करना ताकि सभी बच्चे करंट अफेयर्स की क्लास ले सके, ओनली करंट अफेयर्स की। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जल्दी से 5 के करवा दीजिए साथियों। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।